नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार आप सभी को फिर से एक बार DMARS क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर एक टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अवकरण पढ़ेंगे, जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहा जाता है कि ऑक्सीकरण पहले इस पार्ट 1 में पढ़ूँ, इसमें पहले पढ़ूंगा कि ऑक्सीकरण कहते हैं किसको। तो दोस्तों देखिए, कहा है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। कहा जाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व, यहीं पे देखिए, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह का संयोग। अगर किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता हो या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता हो या विद्युत ऋणात्मक तत्व का समूह जुड़ता हो या अथवा या उसके अनुपात में वृद्धि होता है, अथवा ऐसा ना बोला जाए न होता हो, ऐसा ना हो, तो किसी यौगिक से अगर हाइड्रोजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर हटता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझेंगे। पहले इसे ट्रिक भी समझ लें, ट्रिक क्या करता है। यदि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का आना या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का आना अगर किसी यौगिक के साथ इसमें सारे तत्व जुट रहे हैं तो उसका ऑक्सीकरण होता है। अगर या अथवा कह सकते हैं कि यदि किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, कॉपर हट रहा है, एल्युमिनियम हट रहा है, जिंक हट रहा है, या कहें तो सभी धातु का त्याग अगर होता है किसी यौगिक से, तो उस यौगिक का उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे हम लोग समझने की कोशिश या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जाना या अर्थात कहे तो त्यागना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यदि कोई भी तत्व या यौगिक किसी तत्व या यौगिक में अगर ऑक्सीजन जुट रहा है या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या कोई तत्व जुट रहा है या आ रहा है, या जुटना मतलब आना, तो उसका उस तत्व या यौगिक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अगर वो नहीं हो रहा हो, तो यदि किसी तत्व से हाइड्रोजन त्याग हो रहा हो, कॉपर का त्याग हो रहा हो, एल्युमिनियम का त्याग हो रहा हो, जिंक का त्याग हो रहा हो, या कहे तो सभी धातुओं का कोई जो यौगिक त्याग करेगा, धातुओं का त्याग करेगा, तो उस यौगिक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जैसे इसमें देखता हूं मैं, कहता है सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर क्या बनाते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर अकेले था, यहाँ पे सल्फर आके क्या हो गया, और सल्फर के साथ क्या जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। क्या जुट गया, ऑक्सीजन जुट गया। तो मैं बोल सकता हूं कि ये सल्फर का क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर अकेले था, यहाँ पे सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुटना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अर्थात कहे तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। इसी तरीके से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे अकेले था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, जुट गया, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या गया, आ गया। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैग्नीशियम का भी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया का क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, यानी क्या तो जल बनाते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या जुट गया, ऑक्सीजन। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं, कहता है कि एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो एल्युमिनियम यहाँ पे अकेले था, एल्युमिनियम के साथ क्या आ गया, क्या जुट गया, तो क्लोरीन। तो क्लोरीन का भी तो आना ऑक्सीजन होता है ना, तो क्लोरीन का जो गया जुट गया। तो किस कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस H2O का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कॉपर अकेले था, और कॉपर के साथ यहाँ पे क्या जुट गया, कॉपर SO4 जुट गया। जो SO4 क्या चीज है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का विद्युत ऋणात्मक समूह है, विद्युत ऋणात्मक समूह है। इसे कहा जाता है सल्फेट, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर अकेले था, कॉपर के साथ क्या जुट गया, विद्युत ऋणात्मक तत्व का समूह जुट गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण। आई होप दोस्तों क्या बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी।
अब देखते हैं, कहता है हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नीशियम ऑफ डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीज क्लोराइड प्लस जल प्लस क्लोरीन बनाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखेगा हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात कहे तो हाइड्रोजन क्लोराइड अपने से क्या कर दिया, हाइड्रोजन को निकाल दिया। तो हाइड्रोजन का निकालना या हाइड्रोजन का त्यागना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इस तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का भी यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड अपने में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया था। हाइड्रोजन का त्यागना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन और जल का निर्माण करता है। नाइट्रोजन मिट गया अमोनिया, तो अमोनिया देखिएगा यहाँ पे अमोनिया के साथ कहाँ का चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कैच हो गया नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कैच हो गया, त्याग दिया। यानी अपने में से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो हाइड्रोजन का त्यागना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन अमोनिया का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आई होप दोस्तों कि यह बात आप लोग को समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो कमेंट कर बताएं, और यह बताएं कि हमारे वीडियो को कैसा लगा आप लोगों को, और चैनल को मेरा सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटा को दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में उस वीडियो का मिल सके, आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू दोस्तों।